दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं रमेश प्रजापति आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अहमदाबाद से इस वीडियो के ज़रिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज दिनांक 22 अगस्त 2022 को इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। कुछ 2 दिन पहले डॉक्टर अवस्थी ने एक मैसेज बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ा था। ये मैसेज सही था, मेरी बात ज़रूर हुई थी उनसे और इस सिलसिले में, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं कमेटी में इसके बारे में चर्चा करके मीटिंग करके कमेटी के साथ और जो कुछ निर्णय होगा आपको बताएंगे। ये मेरे रिप्लाई देने से पहले ही उन्होंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज छोड़ दिया। तो एक्चुअली उनकी मंशा थी कि एएमए को जो है हेमेंद्र शाह को सौंपा जाए और उनकी अध्यक्षता में एएमए को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ओवरऑल जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 महीने से आप लोगों को शायद कोई एएमए की तरफ से अपडेट, मेरे 1-2 मैसेज ज़रूर मिले होंगे, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज नहीं मिला। तो इसकी वजह कुछ और तो नहीं थी, लेकिन आपको कोई संदेश देने जैसा भी कोई मटेरियल हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने कोई वीडियो या कोई संदेश आपको नहीं दिया। जो मुझे ठीक लगा था वो हमने बीच में 2 मैसेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे थे कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। उसमें एक तो हमें लिक्विडेटर को लेटर लिखने थे और अपना क्लेम दर्ज करवाना था। दूसरा एक हमें सामूहिक रूप से जो भी अपना क्षेत्र है आपका, उसमें हाई कोर्ट में एक PIL सामूहिक PIL लगानी थी। और दूसरा हमें ऑनलाइन कंप्लेन भी हमारी ग्रेवियंस में रजिस्टर करानी थी। ये सारी चीज़ें हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। तो अब रही बात हमारी एएमए को कंटिन्यू करने की, तो एएमए हमेशा पहले भी कंटिन्यू था, अभी भी कंटिन्यू है और पहले की तरह ही हम लोग इसको सुचारू रूप से आगे लेके जाएंगे। और सारी लास्ट नाइट को 21 अगस्त संडे को कमेटी के साथ मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि एएमए उसी तरह काम करता रहेगा जिस तरह पहले करता आया है। और काफ़ी लोगों के सवाल वगैरह आए कि नीरव जी कहाँ है। नीरव जी एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन हमारे साथ है। जैसा कि लास्ट AGM में डिक्लेयर हुआ था कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट का पदभार जो है वो मेरे कंधों पे डाला था उन्होंने, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और कल रात को मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ ही हूँ, ऐसा ना समझे कोई भी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिसकी वजह से उनका एक निजी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने 2-1 महीने हमसे थोड़ा दूर रहे वो। तो हम ऐसा समझने लगे कि ये नीरव जी हमसे अलग हो गए हैं। लेकिन कल रात को बात हुई और उन्होंने ये पुष्टि की और क्लियर किया कि मैं अभी आप लोगों के साथ हूँ और हम लोग पहले की तरह ही एएमए को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी यथासंभव कार्य होगा वो करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। और एएमए वैसे ही जो कमेटी सदस्य हैं उनके साथ ही कार्य करेगा। हेमेंद्र शाह जी को एएमए सौंपने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मेरी व्यक्तिगत राय थी, जो मैसेज में मैंने डॉक्टर अवस्थी ने आपको लिखी, कि मेरी व्यक्तिगत राय थी कि कोई भी अगर एएमए को आगे लेके जाता है तो अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि डिपॉजिटरों को अपना पैसा मिलना चाहिए, निवेशकों को अपना निवेशित धन वापस मिलना चाहिए। यही हमारा अल्टीमेटली गोल है। वो चाहे हेमेंद्र जी करे या एएमए करे या अन्य कोई भी संस्था करे। तो ये सारी बातें थी। लेकिन अभी एएमए यथासंभव जैसे पहले कार्यरत था उसी प्रकार से कार्यरत है। आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखेंगे और जो कोई बात हो आप सीधे व्हाट्सएप माध्यम के ज़रिए पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों के 2 दिन में ये प्रश्न आए और लोग इतने आकुल व्याकुल हो गए। तो ये आकुलता और व्याकुलता जो है, आप हमेशा सभी निवेशकों से और डिपॉजिटर, जमाकर्ता, एडवाइज़र वगैरह जो भी हैं उन सबसे निवेदन है कि ये आकुलता व्याकुलता आप सदैव बना के रखिए, लेकिन एक हकारात्मक सोच के साथ कि हमें अपनी ये लड़ाई लड़नी है। और हमेशा हम यथासंभव प्रयास यही करेंगे कि हमारी जीत हो। बाकी सारा कुछ हर एक व्यक्ति भी जानता ही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
और एक दूसरी चीज़ ये है कि मेंबरशिप का मैंने बीच में एक मैसेज डाला था कि भाई मेंबरशिप अभी हम लोग रिन्यूअल वगैरह कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन अभी रात को डिस्कस हुआ है कमेटी में, अभी हम लोग मेंबरशिप, नई मेंबरशिप और रिन्यूअल भी लेना शुरू कर रहे हैं। तो आप जो भी अपना रिन्यूअल देना चाहते हैं वो अपने क्षेत्र के जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है उनके साथ, या हम एक नंबर आपको डिक्लेयर करेंगे, उस नंबर के माध्यम से, नया नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट जीपे, फ़ोनपे वगैरह कर सकते हैं, या बैंक डिटेल अगर आपके पास हो तो आप सीधा बैंक में भी उसको जमा करा सकते हैं। तो ये मेंबरशिप का कार्य, और नई मेंबरशिप और रिन्यूअल मेंबरशिप के लिए भी आप एकदम क्लियर हो जाइए कि ये हम ले रहे हैं, अभी चालू कर दिया है वापस, और आप अपनी मेंबरशिप रिन्यू ज़रूर करवाइए। दूसरी एक चीज़ है कि कानूनी लड़ाई जो है वो हमारी चालू है। हमने 99 की अपील के लिए एडवोकेट को हमारा सारा जो पेपर्स वगैरह हैं वो दे रखे हैं। कल हम उसको एडवोकेट से 99 की अपील तैयार हो गई है, वो लेकर के उसको हम सेंट्रल रजिस्ट्रार को आरपीआईडी से पोस्ट करेंगे। ये अपडेट अब तक का है, और ज़्यादा अपडेट जो भी होगा हम आपको देते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।